जय हिंद। एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। 2 अंकों की संख्या तक का हम आज वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए इधर हम ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसी का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको वर्गमूल निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 किसके लास्ट में क्या क्या अंक आ सकता है। जैसे कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 16 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आएगा, 6 का करेंगे तो 36 आएगा और 7 का करेंगे तो 49 आएगा, 8 का करेंगे तो 64 आएगा और 9 का करेंगे तो 81 आएगा। अब इसमें देखिए 1 का वर्ग करने पर 1 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, 3 का 9 आ रहा है, 4 का 16 आ रहा है, 5 का 5 आ रहा है, 5 का 25 आ रहा है, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। अब देखना है कि ये जो संख्या इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कौन ऐसा संख्या है जिसके इधर जो वर्ग करने पर लास्ट में संख्या नहीं आ रहा है। देखना है कि कौन सी ऐसी इधर का जो संख्या है 1 से 9 तक कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग करने पर इधर जो वर्ग करने पर लास्ट में कोई संख्या नहीं आ रहा है। ऐसा कोई ऐसा संख्या नहीं आ रहा है, कौन है ऐसा? तो देखना है, देखिए यहाँ पे आपको देखना है। देखिए 1 का वर्ग कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 का 4 आ जा रहा है, 3 का 9 आ रहा है, 4 का 16 आ रहा है। देखिए 4 लास्ट में यहाँ पर आ जा रहा है। 2 देखिए 2 किसी के लास्ट में आ रहा है, तो 2 किसी के लास्ट में नहीं आ रहा है। 2 किसी के वर्ग करने पर लास्ट में नहीं आ रहा है। 1 से 9 तक हम वर्ग किए तो 2 ऐसे को वर्ग निकालने पर किसी का भी नहीं आ रहा है लास्ट में 2। तो 2 ऐसी संख्या है इसका अगर लास्ट में कोई अगर है संख्या तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। तो इसी तरह और कौन सी संख्या है? 3 ऐसी संख्या है। देखिए 3 भी कोई किसी के लास्ट में नहीं आ रहा है, 3 भी किसी के लास्ट में नहीं आ रहा है, तो 3 भी ऐसी एक संख्या हो गया। फिर इसके बाद 5, देखिए 5 इसमें आ रहा है, 6 देखिए इसमें भी आ रहा है, 7 देखिए किसी में आ रहा है, तो 7 देखिए किसी में भी नहीं आ रहा है। वर्ग किए हैं तो किसी में भी 7 लास्ट में नहीं आ रहा है, तो 7 भी एक हो गया। इसके बाद 8 देखिए किसी में आ रहा है तो किसी में भी 8 नहीं आ रहा है लास्ट में, तो 8 भी एक हो गया। इसके बाद 9, अब 9 देखिए किस लास्ट में आ रहा है कि नहीं। देखिए 9 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो अब देखिए अब आपको अगर वर्गमूल निकालना होगा तो कोई 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से देखना होगा कि किसका इसका वर्गमूल निकालेगा। तो अगर कोई 4 ऑप्शन में अगर कोई में 2 3 या 7 या 8 दिख जाए लास्ट में तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसी तरह से आप छाट सकते हैं। तो क्वेश्चन देता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको दे देगा कि इसमें अपरिमेय कौन सा होगा। अपरिमेय यानी किसका वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो इसमें आपको चेक कर लेना है कि 2 3 7 8 किसी के लास्ट में तो नहीं ना है। अगर किसी के लास्ट में अगर है 2 3 7 या 8 किसी के लास्ट में है तो वो आपका वर्गमूल उसका नहीं निकल सकता है। इसीलिए आपका ये ध्यान में रखना होता है कि 2 3 7 या 8 किसी के वर्ग करने पर किसी के लास्ट में नहीं आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए ये जो 2 का हम जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, फिर एक इसमें 4 आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, 8 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी 2 का वर्ग करने पर 8 का वर्ग करने पर 4 आएगा, यानी 2 में 4 आएगा। इसके बाद 9 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा लास्ट में, और 1 के स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, यानी 9 का और 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 1 आएगा। 2 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे तो 4 4 आएगा। इसके बाद 3 का वर्ग करेंगे और एक है 7 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग और 7 का वर्ग करेंगे तो 9, और इसमें 9 भी आएगा लास्ट में। इसके बाद 6 है और 4 है, तो 6 को वर्ग करने पर 6 आएगा और 4 को वर्ग करने पर 6 आएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम इस तरफ हम लिख देते हैं 1 2 3 4
5 6 7 8 9। इसके बाद 1 4 9 16 हो जाएगा 25 25 36 49 हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 81। अब देखेंगे इसको हम हटा देते हैं। अब हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे किस तरह से वर्गमूल निकलेगा। और इधर ध्यान देना है कि वर्ग जब हम किसी को करेंगे तो ये 2 हो गया, 3 हो गया और 8 हो गया और एक 7 हो गया, 7 और एक ये हो गया 8। इसका लास्ट में वर्ग करने पर इसका लास्ट में नहीं आएगा। अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं और किसी का अगर लास्ट में ये अंक अगर आपको दिखता है तो उसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है, उससे आप डायरेक्ट छांट सकते हैं इसको आंसर को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए 1 नंबर में है 92 16। अब हमें 92 16 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालें देखना है। सबसे पहले 6 लास्ट में किस में आ रहा है, तो सबसे पहले 2 अंक को छांट लेना है, ठीक। उसके बाद अब देखना है 6 किसके लास्ट में आता है, कौन कौन ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 6 आता है। तो एक है, देखिए 4 का वर्ग करेंगे, 4 का एक वर्ग करेंगे तो 6 आएगा, 4 को 16 लास्ट में 6 आ रहा है। और एक है ये 6 का वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग करेंगे तो भी लास्ट में 6 आ रहा है, यानी 4 का वर्ग करने पर लास्ट में 6 और 6 का वर्ग करने पर 6। तो ये आप प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 अंक को छाटेंगे, इसके बाद देखेंगे तो किसके लास्ट में आता है 6, तो 4 का और एक 6 का वर्ग करने पर लास्ट में 6 आता है। अब हमको इधर बच गया है 92। 2 अंक छाटने के बाद जितना बचेगा उसको अब देखना है किसके नज़दीक में वर्ग है, किसके नज़दीक में वर्गमूल निकलेगा ये। तो 9 9 9 81, यानी 9 का वर्ग करेंगे तो ये 92 है, तो 92 के नज़दीक में 81 आ रहा है, यानी 9 का वर्ग। 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ज़्यादा नहीं लेना है कम ही लेना है, तो 9 हो गया। अब 9 से एक ज़्यादा से गुना करेंगे, यानी 9 और 1 10, तो कितना आएगा 90, ठीक है 90 आया। तो अब देखना है यहाँ पे 92 है और यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे देखना है 92 है यहाँ पे 90, यानी यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ तो ज़्यादा है यहाँ, तो हम ज़्यादा वाला ही लेंगे। अगर कम वाला यहाँ रहता तो हम कम वाला लेते। 4 रहता 6 है और 4 है, तो 6 और 4 में कम कौन है, 4 है। अगर यहाँ पे कम रहता 90 से कम रहता तो हम 4 वाला लेते, और 90 से ज़्यादा है यहाँ पे तो हम ज़्यादा वाला लिए हैं, 6 लिए हैं। तो ये आपका आंसर हो गया 96। अब दूसरा निकालते हैं। आप सीख जाएंगे, हम इस तरह से हम इतना क्वेश्चन हम जब करेंगे तो आप सीख जाएंगे। इस तरह से है 73 96 है, इसको निकालिए, 2 अंक को लास्ट में छाटिए। इसके बाद ये 4 का वर्ग करने पर आता है और एक 6 का वर्ग करने पर आता है लास्ट में 6। अब देखिए यहाँ पे 73 है, तो इसके नज़दीक में जाइए, किसका वर्गमूल है ये, तो 8 8 64 है और 9 9 81, यानी 9 का वर्ग कर रहे हैं तो ज़्यादा हो जा रहा है, और 8 का वर्ग करेंगे तो ठीक है, यानी 64 आ रहा है, तो 8 का लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब 8 से एक ज़्यादा में गुना करेंगे, यानी 8 और 1 9, यानी 9 8 72, यानी 72 यहाँ पे है और यहाँ पे 73 है, तो ये 72 से ये 73 ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वाला लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 86। आपका आंसर 86 हो जाएगा। आपको यहाँ जो होगा आपको वर्ग नज़दीक में लाना है और उसे एक ज़्यादा से गुना करना है, और यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे ज़्यादा वाला लेंगे, और यहाँ पे कम वाला अगर रहता है तो हम कम वाला लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 नंबर। 3 नंबर है 11 664, 11 664। अब इसको निकालते हैं। अब इसको निकालिए तो 2 अंक छाटिए, तो 2 अंक देखिए। अब 4 किसके लास्ट में आता है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसके वर्ग करने पर लास्ट में 4 आता है, तो एक है 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, अब एक है 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ रहा है, और एक 8 का वर्ग कर रहे हैं तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो 8 8 64 4 आ रहा है, 2 दूनी 4 4 आ रहा है लास्ट में, तो इसको आप ध्यान में रखना। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे बच गया 116, 2 अंक छाटने के बाद 116 बच गया। अब 116 के नज़दीक में जाइए, तो आप 11 का अगर करते हैं स्क्वायर तो 121 आ जाएगा, यानी ये नहीं होगा, ज़्यादा नहीं लेना है कम लेना है। अगर 10 को लेते हैं तो 10 नहीं 100, यानी 10 का लेंगे और 10 से एक ज़्यादा गुना करेंगे, तो यानी 11 गुने 10, इससे एक ज़्यादा लेकर के गुना करेंगे, यानी 11 गुने 10, यानी
110 हो जाएगा। अब 110 देखिए इससे ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पे जो रहेगा उसी से हमको लेना चाहिए। ये इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे, यानी 8 लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 8। अगर यहाँ पे 110 से कम रहता तो हम फिर कम वाला ही लेते। यहाँ पे जो रहता है कम है तो कम वाला लेंगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। इसी तरह से आप 3-4 क्वेश्चन हम और कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप इसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक बहुत काम का है। 4 नंबर है 60-84। अब इसको कीजिए तो लास्ट में 2 अंक छाटिए, 2 के वर्क करेंगे तो 4 आएगा और एक है 8 का वर्क करेंगे तो 4 आएगा। इसके बाद ये 60 का देखिए कि इसके नज़दीक में वर्ग है, वर्गमूल है, तो ये 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, 7 का करेंगे तो 49, यानी ठीक है 7 का लेंगे। अब 7 से एक ज़्यादा 8 से गुना करेंगे, यानी 7-8 56, तो 56 है। अब यहाँ पे 60 है तो ये 56 से 60 ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा 78, तो 78 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 में देखेंगे, 5 में है 17,424, 17,424, इसको निकालिए तो लास्ट में 2 छाटेंगे। इसके बाद इसको 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा और एक है 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, ये 4 है यानी 17,424। इसके बाद 2 को छाड़ने के बाद यह बच गया 174। किसके नज़दीक में है वर्गमूल, तो 11 का 121 होता है, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 13 का 169 होता है, तो 13 लेंगे। इसके बाद अब 13 से एक ज़्यादा को गुना करेंगे, 13 गुने 14 तो कितना हो जाएगा, 14 42 और 14 और 4 18, यानी 182 आ रहा है, 182 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 82, 182 से ये कम है, 182 से ये कम है तो कम वाला ही लेंगे हम, 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 132। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में है 51-84, 51-84। अब देखिए 2 को छाटिए, इधर हो गया, अगर 2 को वर्क करेंगे तो 4 आएगा और एक है 8 को वर्क करेंगे तो 4 आएगा। इसके बाद अब दोनों इधर बच गया 51, 51 कितना के नज़दीक में है, 7 के नज़दीक में है, नहीं 749, 8 को करेंगे तो 64 हो जाएगा, नहीं तो कम ही लेंगे 749। इसके बाद अब 7 से एक ज़्यादा से गुना करेंगे, 7-8 56, 7-8 56, 7 से एक ज़्यादा से गुना करेंगे, 7 के अगले संख्या से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7-8 56, तो 56 देखिए यहाँ पे 51 है, यहाँ पे 56 है, तो 51 कम है ना इससे, तो कम वाला ही लेंगे, तो कम है कितना 2 है, तो यानी 72 हो जाएगा, इसका आंसर 72 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 7 नंबर 20-25, 20-25 का वर्ग निकालिए तो लास्ट में है 25। तो देखिए 5 एक ही ऐसी संख्या है जिसको वर्ग करने पर 5 आता है, तो बस 5 को ही लेंगे। इसके बाद इधर बच गया 20, अब यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब ये कितना के नज़दीक में है, 4 के नज़दीक में है, 4 चौके 16, तो 4। अब एक संख्या बढ़ा के गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, तो ये 20 से 4 है ही, अब कोई संख्या है ये नहीं है, 5 ही एक है, ये है, तो यहाँ पे 5 ही लिखेंगे, यानी 45 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका एक और 11-56 है, इसका वर्गमूल निकालिए तो 2 को छाटिए तो ये 6 का वर्ग करने पर 6 आता है और एक 4 का वर्ग करने पर 6 आता है। इसके बाद इधर बच गया 11, 11 कितने के नज़दीक में है, 3 के नज़दीक में है। अब 3 से अगला संख्या से गुना करेंगे, 3 में 4 से गुना करें तो 12, यानी 12, ये 11 है, ये 12 है, यानी 12 से एक कम है, 12 से ये कम है ना, तो कम वाला लेंगे, यानी 4 लेंगे, तो ये हो जाएगा 34। इस तरह से आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब अगला ये जो है 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताएंगे, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अगर वीडियो अगर ठीक लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।